राजीव, आपका प्रोग्राम तो पूरे देश में मशहूर है, माहौल क्या है, लेकिन ये जो कल एक माहौल बना है एग्जिट पोल और एनालिसिस को लेकर 400 प्लस बीजेपी ने जो कहा था वो करके दिखाया था। अगर मान लिया जाए कि 400 प्लस बीजेपी हासिल करने जा रही है तो कहां विपक्ष से चूक हुई? क्या माहौल में आपने पाया, क्या लोगों में आप कि वो विश्वास विपक्ष जो है ना 2014 में हासिल कर पा रहा है, ना 2019 में और 24 में भी नहीं कर पाया जब कोई लहर नहीं दिख रही थी। आपका क्या विश्लेषण है इन तमाम एग्जिट पोल्स के आंकड़ों को लेकर? देखिए रवि, एग्जिट पोल के नतीजे आ गए और कमोबेश सारे एग्जिट पोल्स एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। सीटें कोई 350-60 दे रहा है, कोई 400 दे रहा है, वो अलग बात है। लेकिन इससे एक बात साबित होती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार शोर शराबे के साथ और बहुमत के आंकड़े से कहीं ज्यादा सीटों के साथ तीसरी बार वापस आ चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। जो महत्वपूर्ण बात है, मैं बार बार एग्जैक्ट पोल जब आएगा, नतीजे जब आएंगे, सीटों में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता है, क्या होता है अलग बात है। लेकिन जो इस एग्जिट पोल से जो कुछ महत्वपूर्ण बातें सामने आ रही हैं वो ये कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक कोई राज्य ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है और उसका खाता नहीं खुल रहा है। पहली बात तो ये है कि जो पहले काऊ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी उसने अपने आप का विस्तार तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, तेलंगाना से लेकर पश्चिमी भारत में तो पहले से था, पूर्वी भारत में और मध्य भारत में, उत्तर भारत में, हर तरफ उसका एक अच्छा प्रदर्शन, हर तरफ उसका खाता खुला, जिसको बल्ब कहते हैं, वो हर स्टेट में बीजेपी का जलता हुआ दिखाई दे रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि 350 सीटों पर बीजेपी और विपक्ष के बीच में, इंडिया गठबंधन के बीच में डायरेक्ट फाइट हुई, जिसमें 200 के आसपास सीटें ऐसी थीं जिसमें कांग्रेस के साथ बीजेपी का आमने सामने की टक्कर थी। वहां जहां कांग्रेस थी वहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल नहीं लड़ पाई, ये देखने में आया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा शासित प्रदेशों में अच्छा प्रदर्शन किया, ये अलग बात है। तेलंगाना, कर्नाटक, हिमाचल, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहां पर भी सारी की सारी सीटें या 90% या 80% सीटें बीजेपी को दिखाई दे रही हैं एग्जिट पोल में। अगर ऐसा हुआ तो उससे एक बात साफ है कि कमल के फूल से हाथ का पंजा नहीं लड़ पा रहा है देश में। कई बार ऐसा पहले भी हुआ है और अभी भी हुआ है। चौथी बात यह है कि ये 350 सीटों पर जब आमने सामने की टक्कर होती है तो विनिंग मार्जिन कम हो जाता है और इसमें यह अंदाजा लगा पाना, आपको लड़ाई तो बहुत तगड़ी दिखती है, इसमें यह अंदाजा लगा पाना कि किसको जीत मिलेगी, ये बड़ा मुश्किल काम होता है, चाहे वो एग्जिट पोल वाले हो, चाहे हमारे जैसे घुमंतु पत्रकार हो। क्योंकि एक जगह पर आप देखिए 10.5 से 11 लाख वोट पोल हुए हैं। अमूमन 11 लाख वोटों में आप 1 घंटे में, एक दिन में 1,000 लोगों से भी बात कर लें तो आपको इस बात का अंदाजा नहीं लगेगा कि वहां पर जीत हार का मार्जिन क्या होगा और कौन जीत सकता है। ठीक इसी तरह उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में समाजवादी पार्टी गठबंधन और एनडीए के बीच में आमने सामने की टक्कर थी और 50 से ज़्यादा सीटें 10,000 से कम वोटों पर विपक्ष हार गया और सीटें तो कम हुई बीजेपी की, लेकिन बहुमत से जो आंकड़ा चाहिए था वो बहुत ऊपर रहा। इसी तरह इसमें अभी भी एग्जिट पोल्स के नतीजे ही एग्जैक्ट पोल होंगे, अभी देखने की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि ये सारा इशारा इस बात पर कर रहा है कि प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ग्रहण करके इतिहास रचेंगे। लेकिन विपक्ष में अगर जो बात कही जाए और अगर इसके कारणों में जाए जाए तो 4-5 कारण मुझे सीधे सीधे दिखाई पड़ते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने हर तरह से उसने अपने कील कांटे दुरुस्त करके रखे थे। सबसे पहली बात, मैं कल ही किसी को कह रहा था ऐसे मजाक में कि महाभारत का युद्ध पांडवों ने ऐसे नहीं जीता कि बहुत युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर थे और अर्जुन बहुत बड़े तीरंदाज थे। ये महाभारत का युद्ध कौरव भी कम प्रतिभाशाली नहीं थे, कम बड़े सेनानी नहीं थे। महाभारत का युद्ध
पांडवों ने इसलिए जीता कि उनकी तरफ कृष्ण थे और सुदर्शन चक्र था। ठीक इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता जो है वो दूसरी पार्टियों से कमतर ही मैं मानता हूँ होंगे, और इनके नेता प्रवक्ता, लेकिन इनके पास कृष्ण रूपी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है और उनका चेहरा है, ये डिफरेंस क्रिएट कर देता है और इस समर को जिताने में उनकी सबसे बड़ी भूमिका होती है। पहली बात तो ये। दूसरे, अगर आप देखें तो 5 किलो राशन, 2000 रुपए किसानों को देना, और ज़्यादातर जगहों पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, मकान देना, शौचालय देना, ये सारी चीज़ें एक साथ साइमल्टेनियसली चल रही थी। और फिर भगवान श्री राम का मंदिर, फिर हिंदुत्व, फिर एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स, एंटी यादव सेंटिमेंट्स, उसको पूरा सतह पे ले आना और उसको वोटों को कॉर्नर अपनी तरफ एकजुट करने के लिए हर स्तर पर प्रयास करना। इसके बाद चुनाव के दिन हर बूथ पर अपने कार्यकर्ताओं को रखना, हर बूथ मैनेजमेंट करना, वोटरों को बाहर निकालना, और साधन संसाधन की दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के सामने इस वक्त देश की दूसरी कोई पार्टी नहीं है। और आपको पता है कि हर तरीके से चुनाव लड़ने में बीजेपी अपने विरोधियों से कहीं ज़्यादा मजबूत थी। और मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि ये एग्जिट पोल्स के सीटों की संख्या में ऊपर नीचे भले हो जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद की शपथ बीजेपी के 272 ज़्यादा सीटों से लेने से शायद ही कोई रोक पाए। ठीक है, ठीक है।